प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भारती कक्षा 8 के अंतर्गत पुस्तक के पीछे जो व्याकरण दी गई है उसमें हमने स्वर संधि और उसके 5 भेदों को कर लिया है। उसके आगे जो है वह कारकम, तो कारक की परिभाषा और उसके 2 भेद, नंबर 1 कारक विभक्ति और नंबर 2 उपपद विभक्ति, ये हम आज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार मेरे इस चैनल पर अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के पश्चात लाइक करें, हाइप करें और शेयर भी अवश्य करें ताकि दूसरे लोग भी, दूसरे विद्यार्थी भी कारकम और उसके दोनों भेद कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति को समझ सकें और जान सकें। तो चलिए चलते हैं कारकम की ओर। कारकम, कारक कारक पढ़ेंगे आज। वाक्य में क्रिया या सद्य है, क्रिया के साथ अन्वय है मिलना। येन पदेन शब्देन वा, जिस पद अथवा शब्द के सह साथ भवती होता है तत्पदम कारकम भवती, वह पद कारक होता है। सीधा सीधा यदि अर्थ हम करें तो वाक्य में क्रिया के साथ जिस पद का भी सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारकाणाम अर्थम, कारकों के अर्थ को प्रकाशित करने के लिए, बताने के लिए, ये शाम प्रत्ययानाम, जिन प्रत्ययों का संयोजन शब्दैः भवति, शब्दों के साथ होता है, ते वे प्रत्यय कारक विभक्तयः भवन्ति, कारक विभक्तियां होती हैं। कारकों के अर्थ को प्रकाशित करने के लिए जिन शब्दों के साथ उनका संयोजन होता है, संबंध होता है, वे कारक विभक्तियां होती हैं। सामान्यतः, सामान्य रूप से विभक्ति द्विविधा, विभक्ति 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। नंबर 1 कारक विभक्ति, नंबर 2 उपपद विभक्ति। यानी कि कारक के कारण जो विभक्ति लगाई जाए वो कारक विभक्ति, किसी उपपद पद विशेष के कारण कोई विभक्ति लगाई जाए तो वह उपपद विभक्ति होती है। तो कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति 2 प्रकार की विभक्तियां होती हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं कारक विभक्ति क्या होती है। कारक द्वारा प्रयुक्त विभक्ति, कारक के द्वारा प्रयुक्त की गई, प्रयोग की गई विभक्ति कारक विभक्ति भवति, कारक विभक्ति होती है। कारक के कारण प्रयोग की गई विभक्ति कारक विभक्ति होती है। यथा जैसे बालक है, बालक, विद्यालयम, विद्यालय, गच्छति जाता है या जा रहा है, बालक विद्यालय जा रहा है। यहाँ पर बालक है जो है कर्ता कारक है, विद्यालयम कर्म कारक है, गच्छति क्रियापद है। क्या लिखा यहाँ? अत्र, यहाँ बालक है बालक, इत्यत्र यह यहाँ कर्तृकारकम इति, कर्ता कारक है और कर्ता कारक में क्या लगती है? प्रथमा विभक्ति, पहली विभक्ति, इसलिए बालक में लगी प्रथमा विभक्ति। अब बालक एक है इसलिए एक वचन का प्रयोग हुआ। 2 बालक होते, बालकौ लिखा होता तो भी प्रथमा विभक्ति थी, द्विवचन हो जाता। बहुत सारे बच्चे होते तो बालका बहुवचन हो जाता, लेकिन कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। कर्ता कारक का सीधा सा अर्थ है काम को करने वाला। जो भी वाक्य में काम को करने वाला है वो कर्ता पद होता है। और यदि काम करने वाले एक हैं तो एक वचन का प्रयोग होगा, 2 हैं तो द्विवचन का प्रयोग होगा, 3 या 3 से अधिक है तो बहुवचन का प्रयोग होगा, क्योंकि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। उसके बाद बालक जा रहा है, कहाँ जा रहा है? विद्यालयम, यह कर्म कारक, तो विद्यालय क्या कहलाएगा? कर्म कारक। विद्यालयम इत्यत्र, विद्यालय इसमें कर्म कारकम, कर्म कारक है, इति द्वितीया विभक्ति, इसलिए इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गच्छति क्रियापद है। अब ये जान लें कि जो कारक विभक्ति हैं संस्कृत भाषा में 6 होती हैं। यहाँ पर 2 तो इसने दिखा दी, बालक है कर्ता कारक है इसलिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ, कर्ता कारक 1। नंबर 2 विद्यालयम,
ये कर्म कारक है, इसलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो यदि इसको हम समझना चाहें तो नंबर 1 क्या लिखें? कर्ता कारक, कर्ता कारक। और साथ में ये भी जान लें कि इसमें विभक्ति कौन सी लगती है? प्रथमा। उसके बाद नंबर 2 कर्म कारक, कर्म कारक। अब हमें पता भी तो होने चाहिए ना कारक कितने हैं। उसमें लगती है द्वितीया विभक्ति। एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, बहुत सारे हैं तो बहुवचन। और तीसरी विभक्ति कौन सी होती है? करण कारक। ठीक है, करण कारक। करण कारक में कौन सी विभक्ति? तृतीया। इसका यदि वाक्य प्रयोग करें तो बालक है, बालक है कलमेन लिखती। करण कारक का अगर अर्थ जाने तो जो कर्ता को कार्य करने में सहायक होता है वो होता है कर्ण कारक। बालक है कलमेन लिखती, बालक तो कर्ता कारक है ही, हम पहले पढ़ चुके हैं। कलमेन कलम से लिखती, लिखता है, लिख रहा है, तो किसकी सहायता से लिख रहा है? कलम की सहायता से। तो कलम कितनी है? एक, इसलिए तृतीया विभक्ति का एक वचन का प्रयोग कर दिया। बालक है कलमेन लिखती, बालक कलम से लिखता है। अगर दो हैं सहायक में तो उसमें आ जाएगी द्वितीया विभक्ति। जैसे बालक है पादाभ्याम चलती, बालक दो पैरों से चलता है, तो पादाभ्याम आया तृतीया का द्विवचन। और ऐसे बहुत सारा है बहुवचन, तो वहां पर बहुवचन आएगा। तो चलिए भाई, 3 कारक हमने पढ़ लिए, कर्ता कारक, कर्म कारक और कर्ण कारक। नंबर 4 लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। नंबर 4 क्या? संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति आती है भाई? चतुर्थी, चतुर्थी। संप्रदान कारक चतुर्थी। चलिए यहाँ भी लिखते हैं हम क्या? बालक है, बालक है बालक। क्या लिखते हैं आगे? ध्यान दीजिएगा। पठनाय, पठनाय पढ़ने के लिए। लिख देते हैं विद्यालयम, विद्यालयम क्या है? कर्म कारक, इसलिए द्वितीय विभक्ति है गच्छति। ये संप्रदान कारक का उदाहरण हो गया। संप्रदान कारक जिसके लिए कुछ किया जाए, किसके लिए किया जा रहा है? पढ़ने के लिए, तो पठनाय चतुर्थी विभक्ति। बालक है पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा है। उसके बाद नंबर 5 क्या होगा? अपादान, अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है और जिसमें विभक्ति कौन सी लगती है? पंचमी। कौन सी विभक्ति? पंचमी। तो अपादान कारक होता है जब कहीं से कोई वस्तु अलग हो रही हो, लेकिन जो वस्तु अलग हो रही है उसमें नहीं, जो स्थिर वस्तु है उसमें होता है अपादान कारक, यानी कि पंचमी विभक्ति का उसमें प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं, यहाँ लिखते हैं नीचे, बालक है, बालक विद्यालयात, विद्यालय से, आगच्छति आता है या आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? विद्यालय से, तो विद्यालय से अलग हो जाएगा, विद्यालय वहीं रहेगा। तो जो स्थिर वस्तु है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। तो विद्यालय वहीं रहने वाला है। इसी तरह हम लिख सकते हैं गंगा हिमालयात निस्सरति, गंगा हिमालय से निकलती है। कहाँ से? हिमालय से। हिमालय वहीं पर है, गंगा तो निकल गई, तो हिमालय में कौन सी विभक्ति आएगी? विद्यालयात की तरह पंचमी विभक्ति। तो बालक है कर्ता, विद्यालयात अपादान कारक, और ये आगच्छति क्या है? क्रियापद। ठीक है। नंबर 6, 6 क्या होता है भाई? संबंध को कारक संस्कृत में नहीं मानते हैं। नंबर 6 है अधिकरण कारक, और 6 ही कारक माने जाते हैं संस्कृत भाषा में। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है जी। ठीक है। चलिए इसका उदाहरण लिख लेते हैं। इसका उदाहरण लिखते हैं। बालक है
क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडति। अधिकरण को कहते हैं आधार। जहाँ क्रिया का आधार हो या जहाँ पर क्रिया हो रही हो उसे कहते हैं अधिकरण कारक। तो वाक्य क्या बनाया हमने? बालक है क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडति, बालक खेल के मैदान में खेल रहा है। बालक कर्ता, क्रीडति क्रियापद, क्रीड़ा क्षेत्रे यहाँ पर क्रिया हो रही है। अगर खेल का मैदान नहीं तो खेल नहीं सकते, इसलिए क्रीड़ा क्षेत्र में कौन सी विभक्ति लगाई है? सप्तमी। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। बालक है क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडति। ठीक है जी। तो इस प्रकार संस्कृत भाषा में कुल कितने कारक होते हैं? 6। संबंध को और संबोधन को संस्कृत भाषा में कारक नहीं माना जाता है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, नंबर 2 कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, नंबर 3 कर्ण कारक तृतीया विभक्ति, नंबर 4 संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, नंबर 5 अपादान कारक पंचमी विभक्ति, नंबर 6 अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। तो ये आपको पता होना चाहिए किस कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये तो हुआ कारक विभक्ति। दूसरी विभक्ति बताई ना, कारक सामान्यतः विभक्ति 2 प्रकार की होती हैं। कारक विभक्ति हमने पढ़ ली है। अब देखते हैं उपपद विभक्ति क्या होती है, इसकी परिभाषा जानते हैं। उपपद विभक्ति ये है उपपद विभक्ति, ये हमने पढ़ ली है कारक विभक्ति। ठीक है, उपपद विभक्ति पढ़ते हैं। पदम आश्रित्य, पद को लेकर, या विभक्ति जो विभक्ति लगाई जाती है सा उपपद विभक्ति, वह उपपद विभक्ति होती है। यहाँ पर हमें क्या देखना है? पद विशेष। जिस पद विशेष के कारण जो विभक्ति लगे वहां पर वही उपपद विभक्ति कहलाती है। एक उदाहरण दिया इसने, जैसे यथा, जैसे गुरवे नमः, गुरु जी को नमस्कार है। वैसे इन चिन्हों के कारकों के चिन्ह भी होते हैं। कर्ता का ने, कर्म को, करण से, है जी। उसके बाद संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, संबंध नहीं होता अधिकरण में पर। तो यहाँ पर क्या है? गुरु जी को नमस्कार, गुरु जी को, कर्ता ने कर्म को, दूसरी विभक्ति होनी चाहिए थी लेकिन दूसरी नहीं। कौन सी लगाई है? गुरवे चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति क्यों लगाई गई? ये नीचे लिखा देखो। अत्र यहाँ नमः इति पदस्य प्रयोगेण, नमः इस पद के प्रयोग से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो नमः के कारण यहाँ पर गुरु में द्वितीय विभक्ति न आकर के चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो किसी पद विशेष के कारण, ये पद विशेष कौन सा है? नमः। नमः के कारण यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, नहीं तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीया। तो पद को लेकर के जिस विभक्ति का प्रयोग होता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। यथा गुरुवे नमः, शिवाय नमः, हनुमते नमः। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है जी। कल हम उपपद विभक्ति के कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जयतु सुर भारती।